Hello everyone. I hope everyone is doing well and may everyone get healed from things that they cannot share and they are suffering uh, alone. आमीन। uh, ये मेरी वीडियो आज बनाने का मकसद आपको पता है मेरी नीश है सोसाइटल नॉर्म्स को डिस्कस करना। इसी वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी एक वीडियो को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, नॉट कम्प्लीटली बट आई मेड अ वीडियो, और उस पर अजीब व गरीब से डिबेट चल पड़ी कमेंट सेक्शन में, और थ्रेड एक अजीब चल पड़े। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, और बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री किया। कुछ ने अकल से डिसएग्री किया, कुछ ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो और अपनी तहजीब शो की, अपनी तरबियत शो की। दैट्स इट। आप उसको कह लें कि जैसे कि औरत मार्च 8 मार्च को वुमेंस डे होता है, उसमें सब औरतें ख़राब नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। लेकिन जो उस तरह की औरतें होती हैं ना, उस तरह की लोगों ने जो आके ना कमेंट सेक्शन में आके बकवास करनी शुरू कर दी, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, और मेरा जवाब देना बनता भी नहीं। हर बंदे के पास राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट एवरी वंस पॉइंट ऑफ व्यूज़, बट द पॉइंट इज़ कि मसला कैसे हल होगा, ये तो चलता रहेगा। असल में ना मुझे रियलाइज़ होता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है। एक तो वो जो सिर्फ जवाब देने के लिए आपसे बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं जवाब देने के लिए। दूसरे वो होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं समझने के लिए कि अगला क्या कह रहा है, ठीक है। एग्री डिसएग्री मेच्योर वे में। बेशक उसको पता है कि यार अगला बंदा गलत है, 100% गलत है, वो तरीके से सुनता है, उसको तरीके से डील करता है। दिस इज़ कॉल्ड मेच्योरिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हर किसी के पास नहीं है, चाहे वो रिलीजियस बंदा हो, चाहे वो यानी कि दीनी और दुनियावी लिहाज से वो किसी भी लेवल पे हो। मोस्टली आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे कि यार जो कि सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के लिए, ईगो का मसला होता है ना। ईगो सबसे पहली चीज़ है। ईगो इतनी बुरी चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ यार। माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों से वो बहस करते हैं, वो उनसे एग्री नहीं करते, ठीक है। वो ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुमने कहाँ ज़िंदगी देखी है। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारा एक्सपीरियंस है। सही है। तो मेरी अभी रिसेंटली अपने एक वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्हें मैं फ्रेंड ही समझता हूँ, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स उनकी एज है, बड़ा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। एनसीए से वो ग्रेजुएट हुए हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, बड़ा अच्छा करियर रहा है उनका, और दीनी इंसान है काफ़ी, यानी कि ही फॉलोज द रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिम वेरी वेल। डजन लुक लाइक वो प्रॉपरली एक यो इन्वायरमेंट से ग्रेजुएट हुए हैं, एनसीए का इन्वायरमेंट। उस पर भी बात करेंगे कि उसका इन्वायरमेंट ऑब्ससिनिटी की तरफ क्यों जा रहा है, डिस्गाइज्ड एज आर्ट। उस पर खैर फिर कभी बात करेंगे। भारत तो उनसे ये क्या बात हो रही थी मेरी भला, हाँ, उनसे मेरी एक वीडियो मैंने उनसे शेयर की थी कि एक शख्स है, उनका नाम नहीं लूँगा, आई एडमायर हिम बाय द वे वेरी वेल। वो कह रहे थे कि अगर आप देख लें किसी एक्ट्रेस को, एक्टर को, अगर वो किसी शैम्पू के ऐड में आ रहे हैं या वो किसी क्रीम के ऐड में आ रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कभी उनके बाल गंदे देखे हैं, या उनकी स्किन आपने ख़राब देखी है? नहीं देखी ना। वाई? बिकॉज दे आर लॉयल विद देयर जॉब, दे आर ऑनेस्ट वट दे हैव रिप्रेजेंट, ठीक है। बेशक वो वाला शैम्पू ना यूज़ करें, वो वाली क्रीम ना यूज़ करें, बट स्टिल आप उनको कभी भी देख लें, उन्होंने अपना एक ऑरा मेंटेन किया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मैसेज डिलीवर किया, अवाम को बताया कि भाई इस तरह केयर करते हैं, ये होना चाहिए। तो जब रिलीजियस स्कॉलर सादगी की बात करते हैं, आजिज़ी की बात करते हैं, तो वो ख़ुद क्यों नहीं उस चीज़ पे अमल करते हैं? दे हैव, मैं बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जो जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उन्होंने ख़ुद ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी दीन की ठेकेदारी की, और अगर नहीं भी ली, उनको सोशल मीडिया ने इस प्लेटफॉर्म ने उनको उस लेवल पे बिठा दिया है कि अगर वो कोई भी बात करेंगे तो उसका एक वज़न है। लेकिन ख़ुद वो V8 से उतरते हैं, तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक, कोई भी। और इसमें गलत नहीं है, आपके पास पैसा है वो झलकना चाहिए, यही हुक्म है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो दिखना भी चाहिए। बट पॉइंट सिर्फ इतना सा क्या हाईलाइट किया कि आप अगर एक चीज़ जिसका मैसेज डिलीवर कर रहे हो उस पर आप ख़ुद अमल नहीं कर रहे, तो आपको वो बात करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी इतने ज़ोरों शोर से। ये बात की, इसमें मुझे बताएं, अगर मैं किसी को कहूँ कि यार ये देखें ये ऐसा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मौक़िफ़ ये है, तो आगे से
बहुत लंबी डिबेट, बहुत लंबे मैसेजेस, अजीब व गरीब। एग्री नहीं करना भाई, बहस करनी है, ईगो है। हाउ डेयर, स्पेसिफिकली अगर आपके फ़िरके के लोगों को छेड़ दिया जाए। खैर ये बड़ों का मसला है भाई। तो बात तो वैसे आज मैंने यही करनी है कि उसी वीडियो के बारे में, उस पर जो कमेंट्स आए हैं ना, हमने उसको बारी बारी पढ़ने हैं, सारों को तो नहीं, क्योंकि वो पढ़ने वाले भी नहीं है। मैंने चंद एक हाईलाइट किए हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा माइंडसेट क्या है। देखिए मसले मसाइल जो है ना, एक्चुअल मसले मसाइल वो ये हैं कि पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्या थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं किस बारे में बात करने लगा हूँ। मैं वो वीडियो ये थी कि भाई एक आंटी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर अलॉट, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे। उन्होंने कहा था कि 22 से 28 साल की एज जो है ना लेडीज़ की, उस पर उनको ना करियर पे फोकस करना चाहिए, उनको अपने स्किल्स बिल्ड करने चाहिए, इन्जॉयमेंट करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। शादी की होती रहेगी, ज़िंदगी का हिस्सा है। एक तरह से बात ठीक ठीक भी है, लेकिन 22 से 28 क्यों, 22 से पहले क्यों नहीं? 21-22 साल की एज में आप ग्रेजुएट हो जाते हो, BS ऑनर्स आप कर लेते हो, कर सकते, 4 साल का अगर है आपका तो। मैंने 21 साल में किया, 21-22 में हो जाता है ऑफ कोर्स। तो उससे पहले से क्यों नहीं, बहुत शुरू से बंदा स्किल बिल्ड कर सकता है, ठीक है। और शादी, कुछ लोग कहते हैं शादी ज़िंदगी का मकसद है, कुछ कहते हैं शादी एक जस्ट अ चैप्टर ऑफ लाइफ। मैं क्या कहता हूँ, दोनों बात ठीक है, लेकिन वो चैप्टर क्या है? जस्ट अ चैप्टर? नो, इट्स नॉट जस्ट अ चैप्टर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और अगर इसको आप ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का एक ही मकसद नहीं है ना, मकासद है। हमारा जो एम है क्या, अल्लाह हमने ज़िंदगी में कुछ ऐसा उखाड़ना है कि एंड पे कुछ बचत हो जाए, और आपके जाने के बाद भी वो आपकी चीज़ ज़िंदा रहे। ज़िंदगी के मकासद है ना, तो शादी इन मकासद में से एक मकसद है। इट्स नॉट अ चैप्टर बाय द वे। चैप्टर स्मॉल होता है ना, बहुत बड़ा चैप्टर आप कह लें इसको तो ठीक है, चलो मान लेते हैं। देखिए शादी नहीं होती ना, आप इंसान इनकम्प्लीट है, आप इनकम्प्लीट हो। जिन लोगों की शादी है उनसे पूछें आप ज़िंदगी क्या है। हमारी नहीं है, हमें पता है, ठीक है। अब किसकी हो रही है, क्यों नहीं हो रही, उसकी क्या वजूहात हैं, ये एक्चुअल मसले मसाइल हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कवर करते रहो कि वी आर प्रैक्टिकल वुमेंस, इंडिपेंडेंट, वर्किंग, बिजनेस, अच्छी बात है, लेकिन एक फैक्ट है। देखिए मैं वो बात करूँगा जो चुभेगी, ऑफ कोर्स आपने मुझे बताना है कि क्या ये हकीकत है कि नहीं है, क्या इसकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मेजर इश्यूज़, वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ डिस्कस करूँगा, वरना अगर मैं डिस्कस करने बैठूँ यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्पेसिफिकली हमारे रीजन में, ठीक है। अब्रॉड को तो छोड़ देना आप, जब आप उनको कॉपी करते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करते हैं। पहले अपने कल्चर को तो सही कर लें, अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हैं तो। अगर अदरवाइज़ तो फिर कोई डिबेट करने का फ़ायदा नहीं। मैं उन लोगों से मुखातिब भी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन। इट्स वेरी बैड कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन हूँ तो मुसलमान ना, और मैं स्पेसिफ़िकली मुसलमान लोगों से ही मुखातिब हूँ। सबसे हूँ लेकिन स्पेसिफ़िकली मुस्लिम से। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं। शादी की मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। पहले आपको बता दूँ, मैं जो पाकिस्तान में लॉ पास हुआ है ना कि 18 साल से कम एज में शादी नहीं होगी, मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ। आई एग्री विद दिस एंड आई लाइक दैट। ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि औरत जितनी जल्दी जैसी बालिग हो जाए उसकी शादी करा दी जाए। अब बालिग की डेफिनेशन ये सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं है, बालिग शऊर को भी कहते हैं, सही है। बलूगत आपके शऊर जैसे डेवलप होता है ना, आपका कॉन्शियसनेस जिस तरह से उसको भी आप कह सकते हैं कि हाँ नाउ दे आर गेटिंग डेवलप्ड। अच्छा मैं आपको बता दूँ, आई रिस्पेक्ट एवरी वंस ओपिनियन। मैं जस्ट उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ क्यों ये सोच हमारे माशरे में है, एग्जिस्ट क्यों करती है। अगर किसी ने ये कमेंट किया है, जैसे कि अभी आप सुने कि मर्दों की गंदी क्वालिटी आ रही है मार्केट में जिसकी वजह से औरतों की शादी नहीं हो रही। अब इस पे मैं क्या ही कमेंट पास करूँ, ये तो एक तरह की भड़ास निकाली है ना, ठीक है। इस पे बंदा क्या कहे, बजाय मसले का सलूशन निकालने के लोग फाइट करते हैं, लोग ईगो का मसला बनाते हैं, लोग बहस करते हैं। तो ये तो इट्स अ यूजलेस कमेंट। औरतों की भी तो गंदी क्वालिटी आ रही है टेक्निकली, कितनी ज़्यादा, तो इस तरह से आपकी बात गलत साबित हो गई है।
ये कह रही हैं कि हम लड़कियों को ना लड़कों की तरह करियर पर फोकस करना चाहिए, बस दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर बेशक बाद में मुश्किल हो, देखा जाएगा, इट्स आवर फेट, होना होगा तो हो जाएगी। वी शुड फोकस ऑन करियर लाइक बॉयज़, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। बिल्कुल करना चाहिए करियर पे फोकस, ऑफ कोर्स, लेकिन बाद में फिर देखा नहीं ना जाता, फिर आप उसको बहाने बनाते हैं, फिर आप लिबरल बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट वूमन बन जाते हैं जब आपके रिश्ते नहीं आ रहे होते टेक्निकली। ठीक है, जब मिलियंस ऑफ फैमिलीज बैठी है ना रिश्तों की तलाश में, नहीं मिलते। मुझे बताएं, एक बंदा करियर पे तो कोई हाथ नहीं उठा रहा कि फोकस नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है आपके करियर में, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कुछ कर जॉब करनी है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो टारगेट तो ये होना चाहिए ना। देखिए, एक स्पेसिफिक टाइम होता है हर चीज़ का, और ये बहुत क्रूशियल चीज़ है मैरिज। मैरिज इज़ वेरी क्रूशियल अबाउट इन टर्म्स ऑफ एज। मैं अगर अपने आप को 40 साल 50 साल की एज में फिट रखूँ फिज़िकली और फाइनेंशियली, तो मुझे यंग लड़कियों के रिश्ते भी आ सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन लड़की 40 50 साल की एज में अगर अपने आप को जितना मर्जी फिट रख ले, फाइनेंशियली स्ट्रांग रख ले, उसकी शादी क्या एक हो सकती है उस तरह से? क्या इतना इजी होता है रिश्ता करना एज़ कम्पेयर टू मेल? थिंक अबाउट इट, क्या ऐसा है कि नहीं है? मैं एक बड़ी कड़वी बात करने लगा हूँ, आप लोगों को चुभेगी ज़रूर, पर ये हकीकत है। मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिन जिन सोसाइटल स्टूपिड नॉर्म्स को हम लोगों ने फेंकना है, निकालना है अपनी ज़िंदगी से, जिनको ख़त्म करना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की, हमें उसको डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग ये कहें कि नहीं, इनको तो बस औरतों को कैद करना आता है, इनको अपनी हवस है, शादी ये वो, शादी के अलावा कुछ सोचते नहीं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं की मैंने, ना किसी ने। जो लोग करते हैं मेम्बरों पे बैठ के कि हमने तो अपनी 13 साल की बेटी की शादी कर दी है, 5 साल से आज तक अपने मैके में है, खुश है, सॉरी अपने ससुराल में है, खुश है, और बच्चे भी हैं उसके, भाई वो उनको करने दें, वो स्टूपिड लोग हैं। ठीक है, उनको उनको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो चार चार शादियाँ करके बैठे होते हैं, चार शादियों को उन्होंने क्या मजाक समझ लिया है? चार शादी का तो मकसद इकट्ठे करना तो है ही नहीं है। हमारे जो रिलीजन है हमें सिखाया है कि देखिए, हमारे पहले नबी ने शादी की थी पहली हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। ठीक है, when she was 40 I think, and when he was, peace be upon him, was 25 years old। और वो शादी 53 ईयर्स की एज तक उनकी एक ही शादी थी। एट अ टाइम चार शादियाँ नहीं थी। उन्होंने बताया है शादियाँ करके कि आप बेवा से शादी कर सकते हैं, तलाक याफ्ता से, बड़ी उम्र की खातून से शादी कर सकते हैं। और एज का जो फैक्टर है ना, जो मैं कहता हूँ कि 18 साल से कम की एज में जो लॉ पास हुआ है, उससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि कोई भी उलमा कराम जो है ना, वो एग्री नहीं करते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एज से। ठीक है, कोई कहता है 8 साल, कोई 9 साल, कोई 13 साल, कोई 16, कोई 18 साल। तो जब वो आपस में एग्री नहीं कर रहे, तो फिर हम क्यों कहें कि 12 13 11 साल की एज में शादी हो जानी चाहिए? ठीक है, बालिग होना एक अलग चीज़ है, शऊर आना एक अलग चीज़ है। बंदे को अपना पता ही नहीं है वो क्या है। हाँ, उसका हस्बैंड है वो, अब हस्बैंड ऐसा है कि वो पढ़ा भी रहा है, जॉब भी करवा रहे हैं, या बिज़नेस में भी स्किल्स भी सिखा रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सब कुछ ऐसा मिल जाए, तो फिर इसमें बुरा क्या है? मुझे बताएं। बजाय अकेले काम करने के, आपको कोई आपका फ्रेंड मिल जाए, आप अपने हस्बैंड को पार्टनर फ्रेंड समझ लें, वो मिल जाए आपको, जो आपको प्रॉपरली सपोर्ट करे, तो सच्ची बात और क्या हो सकती है? बाकी शादी फ़र्ज़ नहीं है, शादी एक इकलौता मकसद नहीं है कि इसको किया जाए। ये वीडियो मैं एक्चुअली दोबारा पार्ट बना रहा हूँ, पिछले वाला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए मुझे आवाज़ारी शुरू हो गई है। तो क्योंकि मैंने पहले एक बड़ी ज़रूरी बात की थी, अब मेरे जहन में आ गई है, वो ये कि अगर आप बताइएगा मुझे कि ये ऐसा है कि नहीं है। लड़की अगर एवरेज लुकिंग है, खूबसूरत नहीं है, ठीक है, और ऊपर से उसकी उम्र भी ज़्यादा हो रही है, तो क्या उसका रिश्ता ढूंढना आसान होता है कि मुश्किल होता है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई लड़की खूबसूरत है, गोरी है? क्या उनके लिए मुश्किल होता है कि नहीं होता? कितना मुश्किल होता है आपको पता है? तो फिर वो आगे से कहें, बदतमीज़ी करें, मर्दों की गंदी क्वालिटी आ रही है, इसी वजह से लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। यार क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो आप लोग?
हमें डिस्कस करना चाहिए कि ये हम प्रायोरिटीज़ हमने क्या सेट की हुई हैं। खूबसूरत लड़की आके एक अच्छे भले इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, अगर वो लड़की बंदे की पुत्र नहीं है तो। अगर उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने सही नहीं की, अगर उसने अपने घर में गलत माहौल देखा है और उसने उसी को आगे चलाया बजाय से कि सीखने के कि मैंने ये काम नहीं करने, तो खूबसूरती यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लड़का खूबसूरत हो ना हो, उसके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इखलाक का अच्छा हो, तो फिर भाई साहब टेंशन ही नहीं है। समझ आ रही है? गलत साबित करके बताएं। तो हमें गाइस उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए जो एक्चुअली हो रही हैं, बजाय इसके कि हम लोग ईगो का मसला बना के जो है ना बहस करने शुरू हो जाएं। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिसकी वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्यों हमने खूबसूरती को, क्यों हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैकग्राउंड, लड़के लड़के वाले ढूंढते हैं कि लड़की जो है ना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसके बाप के पास पैसा हो, गाड़ी हो। मेरे दोस्त की शादी हो रही थी तो वो बता रहा था कि सॉरी, उसकी सिस्टर, अपनी सिस्टर की शादी के लिए जब वो रिश्ता देख रहे थे। मतलब ये चीज़ें क्यों है सोसाइटी में? असल असल मसला तो ये है ना, बजाय ये कहने के कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंगल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें करियर पे फोकस किया हुआ है और मेरी कोई शादी नहीं है और मेरी एज 32 है या 33 है। यू विल सी इन द फ्यूचर हैप्पी सिंगल लाइफ, सॉरी अनमैरिड लाइफ। एक पार्टनर के बगैर आप इनकम्प्लीट हो। कीप दैट इन माइंड। और लास्ट मैं पॉइंट बस ये हाईलाइट करूँगा, मैं ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा इस वीडियो को, कि जब आप शादी करते हैं तो जो हैं लड़का लड़की उनको डिस्कस करने दें। आप क्वेश्चंस लिख के जाएं कि ये सवाल मैंने लाजमी करने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या माइंडसेट है, आगे बात कहाँ तक जाने वाली है। सिंपल, ताकि फ्यूचर में मसला ना हो। अब मौके पे वो कोई झूठ बोल दे, अब ये किस्मत है, देखें हर चीज़ होती है। हमें बस नॉर्मलाइज करना है चीज़ों को कि अगर किसी लड़की की तलाक हो गई है, कोई बेवा है, आप प्रायोरिटी दें। सहारा देना, किसी को साथ देना, शादी का मकसद ये है। सही है? अल्लाह सबके हाल पे रहम करे, हमें अकल दे बातों को हौसले के साथ सुनने की। कोई भी एक दूसरे से कमतर नहीं है, अपनी अपनी जगह स्ट्रांग है दोनों, दोनों के पास अपनी अपनी काबिलियत है। कोई किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, कोई किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कंपैरिजन जब आ जाता है ना, तो फिर इस तरह के फजूल लोग आके जो है ना बहस करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है। मुझे पता है ना कि जिनको मैं देखता हूँ 38, 40, 36 ईयर्स की एज में, अनमेरिड, इवन दो PhD, MPhil, डॉक्टर्स, इट लुक्स वेरी पैथेटिक। कोई अगर बात ऊपर नीचे हो गई हो या कुछ मिस हो गया पॉइंट, तो ज़रा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, एक और सोसाइटल नॉर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।